धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। और जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। तन मन धन सब देगी, नारी पर कांधा दे नहीं पाएगी। एक दम के हम दम लाखों हैं, बेदम का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। पुत्री तो रो लेगी घर में, बेटा साथ न छोड़ेगा। दफन करेगा मिट्टी में और जला जला के फोड़ेगा। ए हर पल तेरे साथ रहे वो भी मुख को मोड़ेंगे। मित्र तुम्हारे शत्रु बनेंगे, जा शमशान में छोड़ेंगे। ए सबका साथी स्वयं बना, पर स्वयं का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। इधर पांडवों की लाज भगवान ने बचाई। श्री सूत जी वर्णन करते शौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, ये महाभारत का युद्ध परस्पर चल रहा है। एक दिन दुर्योधन उदास बैठा था तो कर्ण ने पूछा कि आप सुस्त हैं, क्या बात है? जवाब दियो, कोई बात ना है, बस ये विचार कर रहा हूं कि पांडवों का बाल भी बाका नहीं हो रहा, कौरव मरते जा रहे हैं। बोले एक बात बताइए, अर्जुन का रथ कौन हाँक रहा है? बोले श्री कृष्ण। तो कर्ण बोले अगर हमें कृष्ण जैसा रथवान मिल जाए तो युद्ध जीत सकता हूं, और मैं ये वादा भी करता हूं कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को भी मार सकता हूं। अब कन्हैया जैसा रथवान कहां रखो है? और जो ध्वजा पर विराजमान है वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान, हनुमान जो अपने मान का हनन कर ले, जो अपने मान का हनन कर ले, उसे हम हनुमान कहते हैं। हनुमान जी में इतनी ताकत है, कितनी? 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है दिशा के हाथी में, और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है उतना बल एक ऐरावत में है, और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता है उतना बल एक इंद्र में है।
और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली में है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने बलवान जब ध्वजा पर विराजमान हैं तो आप सोचिए कि अर्जुन को हराने वाला कौन है। और हनुमान जी की अगर बात की जाए तो एक बड़ा प्यारा छोटा सा किस्सा, छोटी सी कहानी है कि एक समय अर्जुन कदली वन से फूल लेने के लिए गए। श्री कृष्ण ने भेजा, वहां हनुमान जी रखवाली पर बैठे थे तो चुपचाप फूल तोड़ने लगे अर्जुन। हनुमान जी बोले कौन? बोले मैं कौन? बोले मैं कुंती पुत्र अर्जुन। क्या लेने आए हो? बोले फूल तोड़ने। किसी से पूछा? बोले पूछने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे का चेला हूं जो किसी से कुछ नहीं पूछ सकता। अरे बोले बताओ ना किसके हो? बोले श्री कृष्ण का। मुझे अर्जुन कहते हैं। हनुमान जी नहीं उघारी देखोगे मेरे वीर द्वारिकावारे। अब का हसी आने कर पाओगे मेरे वीर द्वारिकावाले। आवाज लगा रही है बार बार। अच्छा, आजकल मैं देखती हूं कि लोग अपने बच्चों के नाम कृष्णा रखते हैं। कृष्णा, ये कृष्णा नाम भगवान का नहीं है। कृष्णा नाम है द्रौपदी का। भगवान की चयेती बहन है द्रौपदी। तो श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण अपने लाड़ में द्रौपदी को कृष्णा बोलते थे। लाड़ में प्रेम से द्रौपदी को कृष्णा बोलते थे। तो आपने जीवन पर्यंत तक कृष्णा ही कृष्णा बोला है। जब आदमी शरीर छोड़ के जाएगा तो स्वागत के लिए द्रौपदी खड़ी मिलेगी, भगवान नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां आवाज लगाई है, दोनों हाथ ऊपर उठाए और जवाब दियो भैया। अब हमें कछु ना पता, अगर आपको आना है तो आ जाइए, वरना मैं नगिन होने के लिए तैयार हूं। कृष्ण, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तो नगिन आए थे, नगिन हो भी जाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन नाथ तुम्हारे दो पैसा की है जावेगी, लोग भक्त बत्सल नाम मिटा देंगे। जो हाथ ऊपर उठाए तो वहां कृष्ण गरुड़ छोड़ के भागे। एक बार तो गरुड़ को भी घमंड हो गया कि मैं ही भगवान को लेके उड़ता हूं, इनकी हिम्मत नहीं है जो जल्दी से जल्दी ये कहीं भी पहुंच जाए। तो गरुड़ को इतना घमंड हुआ, भगवान बोले और दूसरे को तो बाद में देखेंगे, पहले इसका घमंड ही दूर कर दें। एक उंगली भगवान ने गरुड़ पे रखी, अपनी एक उंगली। गरुड़ चल ही नहीं पा रहा, उठ भी नहीं पा रहा। भगवान बोले क्या हुआ? बोले महाराज वजन बहुत है। भगवान बोले इतना वजन कैसे हो गया? अब मैं पूरा बैठता था, ये जरा सी उंगली है, इसमें वजन कैसे हो गया? भगवान बोले अरे ओ मूर्ख, तू मुझे लेके नहीं उड़ता, मैं तुझे लेके उड़ता हूं। बोलिए गोविंद भगवान की। तेरे अंदर ये अहंकार बैठ चुका है कि मैं, तू सोच भी सकता कि ब्रह्मांड का मालिक और उसे लेकर के मैं उड़ जाऊं? ऐसा हो सकता है क्या? तू ये मान ले कि तू मेरे सहारे से उड़ता है, मैं तेरे सहारे से नहीं। स्वयं भगवान वहां से भागे और जाकर के वहां साड़ी को बढ़ाया है। समझ गए पांडवा कि आज फिर मेरे गोविंद ने आए के हमारी लाज को बचाई लियो। भगवान
पांडवों का साथ इसलिए देते थे क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए। एक बात बोलूं, भगवान से बड़ा राजनीतिज्ञ न तो था, न है और न कभी होगा। पूरे महाभारत में भगवान ने राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। क्योंकि एक विद्वान लिखते हैं